आज हम आपको भारत के एक ऐसे ही मंदिर के बारे में बताने जा रहे हैं जहां पिछले 500 सालों से कभी माचिस नहीं जलाई गई। ये बात इसलिए हैरान करती है क्योंकि इस मंदिर में हर रोज भगवान की पूजा भी होती है, उनकी आगे दीपक भी जोड़ा जाता है, धूप बत्ती भी जलाई जाती है। इस मंदिर में समय समय पर हवन भी होता है और रसोई घर में भगवान के लिए हर दिन भोग भी बनाया जाता है। लेकिन इनमें से किसी भी चीज़ के लिए आज तक मंदिर में माचिस नहीं जलाई गई। सुनकर हैरान रह गए ना आप भी? आइए आपको बताते हैं कि आखिर कौन सा मंदिर है ये और यहाँ से प्रथा इतने सालों से आखिर क्यों चली आ रही है। 500 सालों से हो रही है राधा रमण की सेवा। हम बात कर रहे हैं मथुरा के पास वृंदावन के श्री राधा रमण मंदिर की, जहां हर दिन हजारों की संख्या में भक्त भगवान श्री कृष्ण के राधा रमण स्वरूप के दर्शन करने आते हैं। यह मंदिर लगभग 500 साल पुराना है और इस मंदिर में पूजा अर्चना करने वाले पुंडरीक गोस्वामी महाराज इस मंदिर के इतिहास पर बात करते हुए एक पॉडकास्ट में बताते हैं कि राधा रमण लालजू लगभग 5 साल पहले शालिग्राम शिला से यहाँ प्रकट हुई थी। तभी से यह मंदिर में राधा रमण स्वरूप में कृष्ण जी की पूजा की जाती है। क्यों नहीं जलाई गई आज तक माचिस? पुंडरीक गोस्वामी महाराज ने बताया है कि चैतन्य महाप्रभु के अनन्य शिष्य और कृष्ण भगवान के अनन्य भक्त गोपाल भट्ट गोस्वामी की भक्ति से लगभग 482 साल पहले जब राधा रमण लालजू प्रकट हुए तो उनकी पूजा के लिए अग्नि की जरूरत थी। सुबह सुबह का समय था तो गोपाल भट्ट जी ने ऋषिदेव में अग्नि ऋचाएँ होती है, यहाँ पर उन्हीं का पाठ कर हवन की लकड़ियों को घीत कर अग्नि प्रज्वलित की थी। उसी प्रज्वलित हुई अग्नि को इस मंदिर में आज तक रखा गया है। इस अग्नि को ईंधन की मदद से जाए रखा है और आज तक इसी अग्नि से मंदिर की रसोई में भोजन बन रहा है। राधा रानी की होती है गादी सेवा, यानी 500 सालों में प्रज्वलित इस अग्नि को आज तक बुझने नहीं दिया गया है। गोस्वामी गोपाल भट्ट द्वारा शुरू की गई इस प्रथा को आज भी उनके अनुयायी इस मंदिर में चले रहे हैं। मंदिर में बनने वाले भोग से लेकर पूजा में प्रयोग की जाने वाली दीपक तक सब इसी अग्नि से प्रज्वलित किए जाते हैं। गोपाल भट्ट स्वामी की चैतन्य महाप्रभु के शिष्य थे और वृंदावन का ये श्री राधा रमण मंदिर चैतन्य महाप्रभु के संप्रदाय को ही आगे बढ़ाता है। ऐसी मान्यता है कि राधा रमण में जैसे श्री कृष्ण जी की विग्रह मूर्ति है, हजारों साल पहले जन्मे श्री कृष्ण असल में ऐसे ही नजर आते थे। इस मंदिर में श्री कृष्ण के साथ राधा रानी की गादी सेवा की जाती है, यानी उनकी विग्रह वहाँ नहीं थे यहाँ पर, लेकिन श्री कृष्ण के पास उनका स्थान बनाकर उस स्थान की पूजा की जाती है। ऐसा माना जाता है कि राधा रानी अब भी लीला कर रही हैं और उनकी लीला पूरी हो जाएगी, वह राधा रमण लालू जी के पास विराजमान हो जाएंगे। दोस्तों, यह जानकारी आपको कैसी लगी आप कमेंट्स में बता सकते हैं। अगर वीडियो से आपको कुछ जानने के लिए मिला हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।